हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूँ। यदि आप उसका सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लास 10th मैथ सोल्यूशन में वहां पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि आप देख सकते हैं, किताब में निकालिएगा सामने और मिलाइएगा। दिया हुआ है एक एपी में और यहाँ पर दिया हुआ है ए का मान 5, डी का मान 3 और ए एन बराबर 50 दिया गया है। तो एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है, यानी ए का मान कितना दिया गया है 5, ये माने प्रथम पद। डी का मतलब क्या होता है सार्वंतर। सार्वंतर दिया हुआ है कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। और यहाँ पर ए एन बराबर भी दिया हुआ है। ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन कहिए चाहे टी एन कहिए, बात वही है। ये कितना दिया गया है 50, एनवा पद 50 दिया गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें दो गो मान ज्ञात करना है। एक एन का मान ज्ञात करना है और एक एस एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र से हम यहाँ पर लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर आपको याद रखना है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर टी एन बराबर दिया गया है, लिखेंगे चूँकि टी एन बराबर कितना दिया गया है 50। और इसका फार्मूला कितना हो जाता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 50। या ए का मान देखिए कितना है, ए का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि एन का मान ज्ञात करना है। और डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो बराबर में कितना हो जाएगा 50। या यहाँ पर कितना लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 है, इधर जाके माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे हम हल करते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर देखिए 50 में से 5 घट के कितना आ जाएगा 45। और यहाँ पर 3 देखिए गुना में है ना, तो 15 तिया 45। या यहाँ पर वैल्यू हमारा आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर 15, इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एन का मान देख सकते हैं 16 आ गया। देखिए हमें दो गो चीज़ ज्ञात करना है, तो एन का मान निकल गया है। अब हमें एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए लिखिएगा पुनः यहाँ से सूत्र से, यहाँ पर पुनः सूत्र से एस एन का फार्मूला क्या होता है, आपको एक फार्मूला याद रखना है। एस एन बराबर हो जाता है, फार्मूला क्या हो जाता है, एन बाई 2 और ए प्लस कितना हो जाता है टी एन हो जाता है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, एस 16, तो एस 16 लिख देंगे। यहाँ पर 16 बाई 2 और ए का मान यहाँ पर देखिए कितना है, ए का मान यहाँ पर है 5 और जोड़ टी एन। तो टी एन का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी एन का वैल्यू कितना दिया है 50, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50। तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखिए कटा दीजिए 2 8 16, तो 8 इंटू 50 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55। अब 8 5 40, 8 5 40 है 4 44। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एस एन का जो फार्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उस पर भी रह के बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लंबा होगा। जब आपको सूत्र मालूम है तो इसी सूत्र बना सकते हैं, ज़्यादा लंबा करने की क्या ज़रूरत है। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 की। जैसे कि 3 के 2 में देखिएगा ए का मान 7 दिया हुआ है और ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, तो हमें डी और एस 13 निकालना है। देखिए दो गो वैल्यू यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए 13 बराबर 35 दिया गया है, तो लिखेंगे चूँकि ए 13 बराबर यहाँ पर लिख देंगे 35। अब देखिए ए एन कहिए चाहे टी एन कहिए, बात एक ही होता है। तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, ए 13 के बदले में हम लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन के स्थान पर कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाता है 35। या ए प्लस 12 डी बराबर लिख देते हैं 35। या क्वेश्चन में देखिए ए का मान 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 12 डी बराबर 35 हो जाता है। या 7 प्लस
12D बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, या 12D इक्वल टू 35 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 12D बराबर, यहाँ पर 28 आ जाएगा, इसलिए D बराबर आ जाएगा 28/12। अब इसको सबसे अधिक संख्या से कटा दीजिए, 4 7 28 4 3 12, तो D का जो मान हो गया कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो देखिए अब हमारा E वैल्यू निकल चुका है, कितना आया हुआ है, D का मान 7/3 आ गया है। अब हमें अगला वैल्यू S13 निकालना है, तो पुनः लिखेंगे सूत्र से, हमारा सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस कितना हो जाता है, Tn। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n का मान देखिए कितना, S13 ज्ञात करना है ना, तो हम लिखेंगे S13 बराबर 13/2, a का मान कितना है यहाँ पर 7 प्लस Tn, यानी देखिए Tn का मतलब कितना है, A13 यहाँ पर देखिए A13 लिख देंगे, यहाँ पर A13 लिख देंगे, और यहाँ पर 13/2 और 7 प्लस A13 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 35 लिख देंगे, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब उसके बाद 13/2 35 के साथ कितना हो जाता है, 42 लिख देंगे, 42 हो जाएगा। और इसको अगर हम कटा दें तो 21 दूना 42, यानी 13 गुना 21 आ जाएगा। तो 13 में 21 से गुना करने पर हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 273। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर की। जैसे क्वेश्चन में देखिएगा A 12 बराबर दिया हुआ है 37, D बराबर 3 यानी सर्वांतर 3 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में भी हमें दो वैल्यू ज्ञात करना है, एक A यानी प्रथम पद का मान ज्ञात करना है और S12 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है A12 बराबर कितना दिया है, 37 दिया हुआ है। A12 का मतलब क्या हुआ, T12। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है A प्लस n के स्थान पर 12 है, तो 12 - 1 इंटू D बराबर कितना लिख देंगे, 37 लिख देंगे। या A का मान देखिए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो A प्लस 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, और यहाँ पर D का मान दिया हुआ है 3, तो बराबर कितना लिख देंगे, 37। या आ जाएगा वैल्यू A प्लस 11 3 कितना हो जाएगा, 33 बराबर 37। इसीलिए A बराबर हो जाएगा 37 - 33, घटा के कितना आ गया, 4। लेकिन क्वेश्चन में हमें हमसे क्या पूछा है, S12 पूछा है, तो लिख देंगे इसलिए पुनः सूत्र से देखिए फिर से Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, 10/2 होता है 2A प्लस n - 1 इंटू D। अब यहाँ पर देखिए क्या लगाना है हमें, यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए ये तो 12 वाला फार्मूला, लेकिन इतना बड़ा फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे n/2 और यहाँ पर लिखेंगे A प्लस कितना लिख देंगे, Tn कहिए चाहे n कहिए, बात एक ही है। हमें कितना ज्ञात करना है, S12, तो यहाँ पर लिख दीजिए S12, यहाँ पर 12/2 लिख दीजिए। अब A का मान देखिए कितना है, A का मान यहाँ पर आया हुआ है 4, तो 4 लिख दीजिए। Tn का मतलब कितना हुआ, A12, तो A12 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 37 हो जाएगा ना, A12 का मान 37, तो 37 लिख देंगे। अही कटा दीजिए तो 6, तो 6 इंटू अही देखिए 37 और 4 कितना हो जाएगा, 41। ये गुना कर दीजिएगा, 6 एकम 6, 6 6 का 24, तो ये हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो वही दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 की। जैसे कि आप देख लीजिएगा A3 यानी तीसरा का पद दिया है 15 और S10 यानी 10 पदों का योग दिया है 125। तो हमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है यानी सार्वंतर, और A10 ज्ञात करना है यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको हल करना है, तो लिखेंगे चूँकि A3 बराबर 15, अब इसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस यहाँ पर 3 - 1 इंटू D बराबर 15 हो जाएगा। या A प्लस 3 में से 1 घटेगा, 2D बराबर 15, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः लिखेंगे S, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, S10 बराबर 125, तो S10 बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखिए इसका जो फार्मूला हो जाता है कितना हो जाता है, n/2, और यहाँ पर हो जाता है 2A प्लस n - 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा, 125। वो छोटा वाला फार्मूला पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब n का मान देखिए 10/2
2a या यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 125। कटा दीजिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, 10 हई 5 हई कटा देंगे तो 25 पचे 125 हो जाता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9d। आप ये तो कटिए गया है तो 25, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखिए कैसे कटेगा ये। तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी 2a है और यहाँ पर a है, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना कर दें तो 2a से 2a बराबर हो जाएगा, और समीकरण 2 को वैसे ही रहने देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2 गुना 1 से। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2a प्लस कितना हो जाएगा 4d और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। उसके बाद समीकरण 2 देखिए उतार दीजिए, 2a प्लस यहाँ पर 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। घटाना है, घटाव का चिन्ह दे दीजिए, घटाइए। अब 2a से 2a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -9 में से 4 घटेगा तो -5 हो जाएगा यहाँ पर, और 30 में से 25 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। इसीलिए d का मान हमारा कितना आ गया -1। d का मान ज्ञात करना था, यानी सर्वांतर का मान कितना आ गया -1। अब हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 उतार दीजिए, a प्लस 2d बराबर 15 या a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15 या a माइनस 2 बराबर 15। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। a का मान 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a 10 ज्ञात कर देंगे। इसलिए a 10 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, a प्लस, डायरेक्ट अगर इसको बनाएंगे तो यहाँ पर 9d हो जाएगा। a का मान कितना आया हुआ है 17 प्लस 9 गुना d का मान कितना आया हुआ है -1 लिख देंगे। तो 17 माइनस 9 तो कितना प्लस 8। और देख सकते हैं हमारा एक आंसर आ गया है, d का मान यानी सर्वांतर -1, और a 10 का मान कितना आया है 8। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5 की। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख चुके हैं। यहाँ पर d का मान यानी सर्वांतर -5 दिया है और s 9 बराबर 75 दिया है। तो हम यहाँ पर हल जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, चूँकि s 9 बराबर कितना दिया गया है 75, या अब देखिए sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, कितना हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 75 हो जाएगा। या n के स्थान पर कितना लिख देंगे 9/2 2a प्लस n के स्थान पर 9-1 इंटू d बराबर 75, या 9/2 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा तो 8d बराबर कितना हो जाएगा 75, या यहाँ पर कितना होगा 2a प्लस 8d बराबर 75 और यहाँ पर 2/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन लेंगे तो a प्लस 4d बराबर 75 गुना 2/9। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 चाहिएगा तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4d बराबर, अगर 75 और 9 को ही काटाइएगा तो कट जाएगा, 25 तियाँ 75 तितरी का 9, तो 25/3 ये हो जाएगा समीकरण। समीकरण 1 मानने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास d का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो d का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो a प्लस 4 इंटू d का मान यहाँ पर 5 लिख देंगे, या बराबर में कितना है 25/3 हो जाएगा, या a प्लस 4 × 20 बराबर 25/3, या a बराबर 25/3 माइनस 20/1 तो कितना हो जाएगा, या a बराबर 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 25, 1 में 3 से तो 20 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर 20 60, और 60 में से 25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -35/3। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, a9 पूछा है।
A9 का वैल्यू कितना होगा, अब हमें इसको हमें ज्ञात करना है। देखिए तो A9 बराबर होगा A प्लस 9 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8D हो जाएगा। A का मान यहाँ पर देखिए -35/3 और प्लस 8 गुना D का मान कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। तो -35/3 और प्लस 8/40 यहाँ पर हो जाएगा। तो लिख देंगे 3, यहाँ -35 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 और 40 यहाँ कितना होता है 120। अब 120 में से 35 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा कितना 85/3। यही हमारा अभिष्ट आंसर है। तो ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6। जैसे कि 3 का 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, A का मान दिया हुआ है 2, D का मान 8, N का मान दिया है 90। तो N और AN हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर देखिए SN बराबर 90 दिया हुआ है। अब इसका सूत्र कितना होता है, इसका सूत्र हो जाता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। या अब देखिए N का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, N का मान तो हमें निकालना ही है। तो N/2 हो जाएगा 2 इंटू A का मान कितना दिया हुआ है 2 और प्लस N-1। तो N का मान देखिए यहाँ पर निकालना है हमें, तो N का मान नहीं रखना है। और D का मान कितना हो जाएगा, D का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8 बराबर में कितना लेकर चलना है 90। अब यहाँ पर हो जाएगा N/2 2 दूनी 4 और ये गुना कर दीजिएगा तो 8n-8 बराबर 90 हो जाएगा। या यहाँ पर कितना हो जाएगा N/2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8n और -8 में से 4 घटेगा तो -4 आ जाएगा ना, बराबर में कितना हो जाएगा 90। अब क्या कीजिए, यहाँ से 1/2 है तो 2 को उधर भेज दीजिएगा तो जाएगा गुना में लग जाएगा ना। n को इसमें गुना कर दीजिए, n को गुना कर दीजिए तो 8n² -4n हो जाएगा। अब बाटा में जो 2 है इसको इधर भेज देना है तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 8n² -4n। 90 दोनों कितना होता है 180, तो 180 इधर आ जाएगा तो -180 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, तीनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है। हम देख रहे हैं सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन नहीं होगा कैसे कि 180 से फिर नहीं कटेगा 4, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4n², यहाँ पर 4n है तो यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस यहाँ पर 180 के अधिया कितना होता है 90 बराबर में 0 हो जाएगा। या अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 4n² -2n -90 बराबर 0, क्योंकि ये 2 जाकर 0 में लग जाएगा तो फिर बाटा में 0 में लग जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब हमें इसको हल करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसके आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मूला पर बैठा देंगे। देखिए द्विघात समीकरण के फॉर्मूला पर जब इसको हम बैठाएंगे तो इस समीकरण के अनुसार A का मान कितना हो जाएगा 4, B का मान -2 और C का मान -90 हो जाएगा। अब लिखेंगे आगे इसके बाद द्विघाती सूत्र से, तो n बराबर कितना हो जाता है -b प्लस -√b² -4ac/2 है। अब देखिए B का मान यहाँ पर कितना है -2 और एक सूत्र में का माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको ऐसे प्लस -b²। B का मान यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर -4a और C का मान -90 है तो यहाँ पर -90 हो जाएगा, इंटू में है लेकिन माइनस यहाँ +2 हो जाएगा, प्लस माइनस उतर जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 और देखिए 4 चौका 16 नवा कितना होता है 144 और एक 0 यहाँ बैठा देना है। 144 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 1444 आ जाएगा। अब बाटा में उसके बाद 2 + -1444/8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1444 जो है 38 का स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ पर लिख देना है 2 + 38/8, यहाँ पर एक बार 2 - 38/8, क्योंकि प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए 38 में 2 जोड़िएगा तो 40/8, यहाँ पर 38 में से 2 घट जाएगा तो -36/8। तो ये तो मान अमान हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक आ जा रहा है, ये n का वैल्यू कितना हो जा रहा है माइनस में चला जा रहा है, इसीलिए अमान हो गया। लेकिन ये 8 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, तो हमारा n का जो वैल्यू हो जाएगा यही हो जाएगा 5। n का वैल्यू कितना होगा +5 होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस में आया है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था, n ज्ञात करना था। अब हमें क्या ज्ञात करना है an, यानी A5 ज्ञात करना है, इसीलिए A5 यहाँ पर हो जाएगा कितना A + 4D हो जाएगा। अब A का मान देखिए कितना है, A का मान है यहाँ पर 2 और +4 गुना D का मान कितना है 8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 + 8 चौका 32,
तो 32 या 2 कितना हो जाएगा 34। तो इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर हमारा यही है। हमारा दोनों वैल्यू आ चुका है। n का मान यहाँ पर 5 और an का मान जो निकला हुआ है an का मान यानी a5 का जो वैल्यू है वो 34 आया। तो वही दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ की। 3 के साथ नंबर क्वेश्चन जैसे कि देखिएगा यहाँ पर a का मान दिया हुआ है कितना 8 और an बराबर दिया हुआ है 62 और sn बराबर 210 और यहाँ पर n बराबर कितना होगा वाट और d बराबर वाट। ये दोनों वैल्यू क्या है हमें ज्ञात करना है क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में अब यहाँ पर दिया हुआ है sn बराबर कितना 210। तो इसका फार्मूला होता है ना, sn का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे n/2 a प्लस an और 210 के 210 यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे n/2। अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 तो 8 लिख देंगे। an का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 62 दिया हुआ है तो 62 लिख देंगे। अब n/2 हो जाएगा 62 और 8 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा और 70 तियाँ कितना हो जाएगा 210। यहाँ पर गुना में रहता है तो कट जाता है, प्लस माइनस में नहीं कटता है, गुना का चिन्ह है इसीलिए 70 तियाँ 210 हो जाएगा। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर 1/2 जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे जो 2 दिखाई उधर भेज देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। n में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 3 दूनी 6। तो n का मान निकल गया कितना 6। तो हमारा n का वैल्यू आ गया। अब हमें सिर्फ d का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए d का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ना an बराबर 62 तो an बराबर 62 लिख देते हैं। अब an चाहे tn बात एक ही है। इसका फार्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू d बराबर 62। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n के स्थान पर मान कितना आया है 6 तो 6 - 1 इंटू d बराबर 62 आएगा। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से 8 + 5d और देखिए यहाँ पर 62 आ गया है। 5d बराबर कितना है 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा या यहाँ पर आ जाएगा 5d बराबर। अब 62 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इसीलिए d बराबर आ जाएगा 54/5। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर एक हमारा हो जाएगा आंसर n बराबर 6 और d बराबर 54/5। यही हमें ज्ञात करना था। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 8 की। जैसे कि आप देख सकते हैं an बराबर दिया है 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। तो हमें n और a ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे an का मान कितना दिया गया है 4 लिखेंगे यहाँ पर। चूँकि an का मान दिया गया है 4 इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे या a प्लस देखिए d का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो हम लिख देंगे n-1 और d का मान यहाँ पर 2 बराबर 4। तो लिख देंगे या a प्लस 2n - 2 बराबर 4 या यहाँ पर आप a का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे कितना लिख देंगे a बराबर 4 - 2n + 2 या a बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2 6 - 2n हो जाएगा। इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः सूत्र से लिखिए यहाँ पर। तो लिखेंगे पुनः सूत्र से देखिए sn बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है आपको याद रखना है n/2 इंटू a प्लस tn होता है। और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है sn बराबर -14 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम फार्मूला बैठा दें n/2 इंटू a प्लस tn बराबर कितना -14 या n/2 a का मान देखिए कितना होगा। a का मान यहाँ से रख देंगे या निकाले हैं ना 6 - 2n तो यहाँ पर लिख देंगे 6 - 2n अब प्लस tn का मान कितना है देखिए यहाँ पर an का मान कितना है 4 तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। an या tn बात एक ही होता है। यहाँ पर -14 हो जाएगा या आप ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको जोड़िए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 - 2n बराबर -14 या देखिए यहाँ पर देखिए इसको अगर कटा दिया जाए गुना कर दिया जाए तो -10n/2 और -2n/2 बराबर कितना आ जाएगा -14 और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा 2n², 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर इसको क्या करते हैं घेर देते हैं या कितना आ जाएगा यहाँ पर 5n - n² बराबर -14। अब सब वैल्यू को क्या करेंगे उधर लेकर चले जाएंगे। तो जब उधर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 0 - 14 - 5n + n²।
या हम इसको ऐसे भी घुमा कर लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहला गुना तीसरा लगा के इसको हल करना है। तो देखिए 14 मांगना है तो 7 दूनी 14, यहाँ पर -5 मांगना है, आ सकता है काफ़ी आसानी से। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, और लिख देंगे n स्क्वायर माइनस 14 के बदला में 7 दूनी 14 होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, n इंटू n माइनस 7 और फिर यहाँ पर n माइनस 7, और यहाँ पर क्या कीजिए प्लस 2 या बराबर में 0 लिख लीजिए। तो कितना आ जाएगा n प्लस 2 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। या यहाँ पर देखिएगा समझिएगा n प्लस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर -2, ये -2 क्या होगा, ऋणात्मक मान है, तो ये तो संभव ही नहीं है पुनः। और दूसरा का वैल्यू अगर आप हल कीजिएगा तो n माइनस 7 बराबर 0, इसीलिए n बराबर 7। हमें n का मान ज्ञात करना था, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर n का मान आ गया है, तो n का मान यही हमारा राइट आंसर होगा और ये माइनस वाला नहीं होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, a का मान पूछा है, तो समीकरण 1 से निकाल देंगे a का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, देखिए a बराबर कितना दिया गया है, देखिए a बराबर यहाँ पर लिखा गया है 6 माइनस 2n, तो a के स्थान पर कितना रख देना है, हमें a का मान हमें ज्ञात करना है, a का तो माने हमें ज्ञात करना है। तो लिख देंगे a बराबर 6 माइनस 2, n का मान कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14, 14 में 6 घटेगा तो -8। तो देख सकते हैं दोस्तों हमें n का मान और a का मान ज्ञात करना था, ये आ गया है हमारा, यही फाइनली आंसर होगा। ये दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 9 के। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है a का मान 3 यानी प्रथम पद 3, n का मान 8 और s का मान यानी n पदों का योग दिया है 192। ये समझ लीजिए sn के बराबर होता है, खाली sn के बराबर हो जाता है। तो हमें d ज्ञात करना है यानी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि दिया हुआ है देखिए sn बराबर कितना 192 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर में कितना लिख देंगे 192। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए n का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या करना है 8/2 लिख देना है। यहाँ पर 2 इंटू a का मान लिखना है 3 और प्लस n का तो मान आपको मालूम है कि कितना दिया है, n का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 माइनस 1 और d का मान हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बराबर में कितना लिख देंगे 192, या यहाँ पर लिख देंगे 2 चौका 8, तो 4 इंटू 3 दूनी 6, 8 में से घटेगा तो 7d बराबर 192। अब देखिए 4 से ये वाला जो टर्म है ना कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32 यानी 48 बेरा में ये कट जाएगा। 4 से 192 में भाग दिया जाएगा तो 48 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कितना 6 प्लस 7d बराबर 48 हो जाएगा, या यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा 7d बराबर 48 माइनस 6, या कितना आ जाएगा 7d बराबर 48 में से 6 घटेगा तो 42 और 7 छक 42, इसलिए d का जो मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, d का मान 6 यानी सर्वांतर जो होगा 6 होगा, यही हमारा राइट आंसर है, निकल चुका है। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 10 की, जो कि आखिरी क्वेश्चन है 3 नंबर में। देखिए यहाँ पर l का मान दिया हुआ है 28, s का मान दिया हुआ है 144, कुल पद 9 है, इसी को हम n मान लिए हैं, तो हमें a ज्ञात करना है यानी प्रथम पद ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होगा l को tn भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए कुल पद यहाँ पर 9 है, तो आप यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn हो जाता है। और देखिए sn का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 144, और यहाँ पर लिख देना है कुल कितना पद है 9, तो 9/2 a का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस tn का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 28। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 9/2 इंटू a प्लस 28 हो जाएगा, अब बराबर में है 144, इधर लेकर चले जाएंगे, इसको इधर टोटल को इधर भेज देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कितना a प्लस 28 बराबर 144 गुने 2/9,
तो ये कटा देंगे तो 16 9 144 या a प्लस 28 बराबर 16 दूनी 32, इसीलिए a बराबर 32 माइनस 28 तो कितना हो जाएगा 4। तो यही हमारा अभिष्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 3 की सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझा कर पूरे डिटेल में बना दिया हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद जरूर आएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आता होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।